खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। क्या नाम लिखा है मैम? मेहंदी वाली ने मेहंदी लगाने के दरमियान उससे पूछा। शाहजैन, उसने धीरे से कहा। एक प्यारी सी मुस्कुराहट ने उसके दमकते चेहरे को खूबसूरती बख्शी। उनकी मेहंदी की रस्म भी बेहद शानदार तरीके से की जा रही थी। पूरा घर मेहंदी की भीनी भीनी खुशबू से महक रहा था। घर की सभी औरतें अपने हाथों को मेहंदी से सजा रही थी और गाने बजाने के साथ हल्ला मचा रही थीं। सब इस फंक्शन को एंजॉय कर रहे थे। रेशम और ऐना सादे से हुलिये में एक ही तरफ बैठी अपने अपने पिया के नाम की मेहंदी से हाथों को सजा रही थी। वो अपने मेहंदी से सजे हाथों को देखती पिछले अपने हर खुशकुन लम्हे को सोचकर मुस्कुरा रही थी। पहली दफा वो राहिल से सिर्फ अपनी अम्मी की खुशी के लिए निकाह कर रही थी। इस वक्त वो शाहजैन की पहचान से अनजान थी। शाहजैन की दीवानगी उसकी मोहब्बत से बेखबर थी। इस वक्त खुद उसका दिल बेएहसास था, लेकिन इस बार वो उसकी मोहब्बत में पूर पूर डूबी दिलो जान से उसकी होने के मुंतजर थी। रेशम ने उसकी बेख्याली का फायदा उठाकर एक के बाद एक कई सारी तस्वीरें और वीडियो बनाकर जैन को सेंड किए और साथ लिखा कि देखो तुम्हें भी कोई याद कर रहा है। वो मुस्कुराता उसके चेहरे को देखने लगा। दिल कहीं डूब के उभरा कि वो उसके हर ख्याल को महसूस कर रहा था। वो जानता था कि वो उसकी कमी को महसूस कर रही है, लेकिन वो उससे दूर था। उसे अस्पताल में तीसरा दिन था और जख्म इतना गहरा था कि अभी उसे एक हफ्ता वहीं गुजारने की सलाह दी गई थी कि हाथ को ज्यादा हरकत देना भी मना था, इसलिए डॉक्टर और नर्स की निगरानी में रहना जरूरी है। लेकिन वो कब किसी की सुनता था। कल शादी के दिन उसे घर जाना था, हालांकि डॉक्टर ने सख्ती से मना किया था और शावेज ने भी सलाह दी थी कि शादी की डेट को आगे कर लेते हैं, लेकिन उसने इनकार कर दिया और शादी वाले दिन डिस्चार्ज लेने की सोच ली और शावेज को हार मानना पड़ा। हाय ये मोहनी मुस्कुराहट! रेशम ने उसका गाल खींचते हुए उसे मतवज्जा किया तो वो चौंक गई और उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। इसी से जैन को काबू किया ना? रेशम ने राजदाराना अंदाज में कहा। कानों में हैंड फ्री लगाए शाहजैन कॉल पर उसकी बात सुन रहा था और उसके कुछ कहने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि वो उससे बात नहीं कर रही थी और इस वक्त उसकी कॉल से बेखबर थी। एक बात बताओ, तुम्हें जैन में सबसे अच्छा क्या लगता है? रेशम ने अपने मेहंदी वाले हाथ पर फूंक मारते हुए पूछा। उसकी मेहंदी मुकम्मल हो चुकी थी। ऐना की अब भी जारी थी। उसके बाल बहुत अच्छे हैं, वो झिझकते हुए बोली। उसके ब्राउन हाईलाइट किए सिल्की बाल जब माथे पर बिखर जाते तो वो दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान लगता था। शाहजैन उसके जवाब पर धीरे से मुस्कुरा दिया। ओफ लड़की, मैं उसकी शक्ल और बाल की नहीं, उसकी किसी आदत या अच्छाई की बात कर रही हूँ। रेशम ने झुंझला कर कहा। वो सोचने लगी फिर मुस्कुराई। वो जो कहता है ऐसा ही मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसने सरगोशी वाले अंदाज में कहा तो शाहजैन की हंसी बेसाख्ता थी, जबकि रेशम भी उसके अंदाज पर हंस दी। हाय इतनी मासूम तुम! जैन की तो निकल पड़ी। वैसे भी किसी समझदार लड़की का उसके साथ गुजारा हो ही नहीं सकता था। आखिरी बात उसने जैन को सुनाने की खातिर कही तो उसकी पेशानी पर बल पड़े। अच्छा, उसने एक लफ्ज अदा किया। रेशम हंस दी। जैन की याद आ रही है तुम्हें? रेशम ने जल्दी से रुख ऐना की तरफ किया। वो उसके सवाल पर खामोश होकर लब काटने लगी। हाँ, मैं चाहती थी आज वो मेरे साथ हो, उसने धीरे से कहा तो शाहजैन की हार्ट बीट मिस हुई। हमारी शादी बहुत ही सादगी से हुई थी। उस वक्त मेरा सारा ध्यान मेरी अम्मी की तरफ था। मैं शादी के किसी मूवमेंट को महसूस नहीं कर पाई थी, इसलिए मैं चाहती थी कि इस दफा शाहजैन मेरे साथ हो और हर लम्हा बहुत स्पेशल बने, जिसे मैं पूरी जिंदगी ना भूलूं। लेकिन इस बार उसके लहजे में खुशी के साथ उदासी भी थी। उसने फोन बंद करके कान से हटा लिया कि मजीद उसकी उदास आवाज सुनकर उसका दिल बुरा हो रहा था। क्या मैं भी मेहंदी लगा सकती हूँ तुम्हें? मेहंदी वाली मेहंदी मुकम्मल करके चली गई थी। रुखशंदा हाथ में मेहंदी का बोल लिए आकर उसके करीब बैठी बोली। वो परेशान हुई और रेशम हैरान। किस खुशी में? रेशम ने फौरन पूछा और उसे तीखे तेवरों से घूरा। मैं जानती हूँ हमारे दरमियान इख्तलाफ है, लेकिन आखिर एक रिश्ता भी तो है। इस रिश्ते के हक से रुखशंदा ने बेहद नर्म लहजे में जवाब ऐना को दिया। जी नहीं, आप बहुत हक अदा कर चुकी हैं। अब रेशम ने उसे जवाब देना चाहा तो ऐना ने उसे रोक दिया।
रेशम, जाने दीजिए ना, कोई बात नहीं। वो रुखशंदा की असलियत से वाकिफ नहीं थी, जबकि रेशम समझ रही थी कि रुखशंदा के दिमाग में जरूर कोई खुराफात होगी। आप लगा दीजिए, ऐना ने उसे देखते कहा। वो मुस्कुरा दी और हाथ में मौजूद बाउल से मेहंदी लिए उसका हाथ थामा। 1 मिनट, इससे लगाइए। रेशम ने उसे रोका और पास पड़ी मेहंदी पकड़ाई, ये सोच कर कि कहीं उस मेहंदी में कुछ मिलाकर उसने ऐना को नुकसान तो नहीं पहुंचा देना। रुखशंदा खामोशी उसकी पहली उंगली के पोर पर मेहंदी लगाने लगी और रेशम उसे गुस्से से देखने लगी, जिसके आज तेवर ही बदले हुए थे। क्या सोच रही हो? अपनी मेहंदी से हाथों पर नजरें जमाए बैठी थी। जब कमल भाभी ने पूछा तो उन्हें देखने लगी। आज एंगेजमेंट है ना, मुझे अंगूठी कौन पहनाएगा? उसकी आंखों में उदासी की नमी थी, जिससे वहां मौजूद तमाम अफराद चाहकर भी नहीं मुस्कुरा सके। बस इतनी सी बात, मैं पहना दूंगी, इसमें क्या है? रेशम ने अपने मखसूस लहजे में शरारत करते माहौल ठीक किया। सब हंस दिए, लेकिन वो अब भी मुंह बनाए थी। मेरे ऑफर पर इतनी बुरी शक्ल, इतनी बुरी लगती मैं तुम्हें? रेशम ने मासूम सी शक्ल बनाए कहा तो वो हड़बड़ा के उसे देखती सर नफी में हिला गई। नहीं तो आप बहुत अच्छी हैं, फिर एंगेजमेंट मुझसे कर लो, शादी जैन से कर लेना। वो मुस्कुराते बोली तो वो सर झुकाए हंस दी। उसकी कोई जरूरत नहीं। अफीफ अंदर आते हुए कहती उसके करीब बैठ गई। भाभी, भाई आ गए। उसके कान के करीब होकर इस तरह बोली कि उसका दिल एकदम से रुक गया। वो उसके चेहरे को देखने लगी जो मुस्कुराकर सर हाँ में हिला रही थी। इस वक्त वो मुस्कुराई नहीं, लेकिन सबने उसके चेहरे और खुशी रंग देखकर माशा अल्लाह कहा। अरे अरे कहाँ चली? वो बेसाख्ता अपनी जगह से उठने लगी जब रेशम ने वापस खींच लिया। वो अपनी बेसाख्तगी पर शर्मिंदा हुई जब सबको हंसी रुकते देखा। हाँ हाँ जाओ, बड़ा नेक काम किया है ना उसने, जाकर गले मिल लो। भूल गई क्या समझाया था? रेशम ने गुस्से से कहा। नहीं, मुझे याद है, वो सर झुकाकर बोली तो रेशम ने हंसी जब्त की। जैन को तंग करने का इतना अच्छा मौका वो कैसे जाने देती? बस फिर बैठो यहाँ चुप करके। उसका हाथ मजबूती से पकड़ते बोली। और बिल्कुल नहीं मिलना है उससे, इग्नोर करते जाना है उसे। अगर अभी उसे सजा नहीं दी ना तो ऐसे ही भागता रहेगा उम्र भर, आई समझ? उसने जैन को अंदर आते देखकर आवाज धीमी किए कान के करीब कहा, जबकि उसके हर बढ़ते कदम को महसूस करके वो अपने दिल को हल्क में आते हुए महसूस कर रही थी। जब वो आकर दादी साहब के करीब बैठा और दादी साहब ने उसे प्यार किया, उस वक्त उसने ऐना को देखा तो वो झट से नजरें झुका गई। उसका हल्दी से दमकता चेहरा, झुकी पलकें, मेहंदी से भरी हथेलियां, जोड़े में समेटे बाल, बिना किसी मेकअप के सादे से रूप में भी वो उसके दिल की गहराइयों तक सुकून पहुंचाने का बायस बनी। वो उसकी बातें सुनने के बाद खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाया था और कल की बजाय उसी वक्त सब परे धकेल कर वहां से निकल गया था। शावेज ने उसे रोकने के लिए उसकी हजारों मिन्नतें की, लेकिन वो तो जिद्दी था ही, किसकी सुनता। और इस वक्त भी शावेज उसे गुस्से से देखता रूम में चला गया। वो दादी साहब से मिलकर अपनी जगह से उठा और आकर उसके करीब बैठा तो वो उसके बैठने के साथ ही झट से अपनी जगह से उठ गई। वो उसे हैरत से देखने लगा। चाची, उसने उसकी नजरों को इग्नोर किए चाची को पुकारा। मैं थक गई हूँ, थोड़ी देर लेट जाऊं? उसने उंगलियां मरोड़ते कहा जब शाहजेन की पेशानी पर बल पड़े। वो उसकी वजह से आया था और वो उससे भाग रही थी। उसे सही मानी में बुरा लगा। हाँ बेटा, आप दोनों जाकर थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए, फिर उधर भी देर रात तक फंक्शन की वजह से थकती रहेंगी। चाची ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा तो वो सारे लाती सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। वो सर्द निगाहें उस पर जमाए उसे जाते देख रहा था। सबसे ऊपर की सीढ़ी पर पहुंचे उसने पलट कर उसे देखा, जो लाइट ब्लू शर्ट और डार्क ब्लू जीन्स में बिखरे से हुलिये के साथ बैठा उसे खफगी, गुस्से और हैरत से देख रहा था। वो नजरें चुराती फौरन रेशम के रूम में चली गई। कुछ देर वो वहीं बैठा रहा, फिर उठकर अपने रूम की तरफ बढ़ा। वो जानता था वो रूम में ना होगी ना आएगी, इसीलिए जाते हुए रुककर सामने से आती रोशाने को पुकारा। रोशाने? वो कम ही किसी को मुखातिब करता था, इसलिए वो हैरान होकर रुकी। जी भाई, आपकी भाभी से कहिए रूम में आए, मुझे बात करनी। वो बिना देखे कहता ऊपर की तरफ बढ़ा, जबकि वो पीछे से मुस्कुरा दी। भाभी? वो हामती हुई रेशम के कमरे में आई और ऐना से लग कर बैठी, तेज तेज सांसें लेने लगी। भाई ने आपको अपने रूम में बुलाया है, कहते बात करनी है। वो मुस्कुराती हामती अपनी बात मुकम्मल करने लगी, जबकि उसके जिक्र पर ऐना का रंग बदलने लगा।
दिल जोरों से धड़का। आ गई भाई की मैसेंजर, कोई नहीं जाने वाली ये। रेशम ने गुस्से से उसे देखा। लेकिन वो बात, ऐना ने कुछ कहना चाहा। वो जानती थी वो उससे मिलने को कितना तड़प रहा होगा और इसकी हालत भी जुदा नहीं थी। मुझे पता है क्या बात करनी उसने, अपनी बातों के जाल में फंसा कर मना लेगा तुम्हें, रेशम ने टोका। सॉरी बेबी करके बात को खत्म कर देगा और फिर यही गलती दोहराता रहेगा जिंदगी भर, इसीलिए कह रही हूँ। रेशम ने उसे डराने और जैन को तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भाभी आप ऐसे क्यों बैठी हैं, कुछ खा क्यों नहीं रही? इंशा के सवाल पर उसने फक चेहरे के साथ उसे देखा और जबरदस्ती का मुस्कुरा कर सर हिला गई। वो इस वक्त नीचे आकर सबके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। शाम की चाय के साथ स्नैक्स और ढेर सारी बातों ने माहौल को खूबसूरत बनाया हुआ था। वो अचानक ही आकर उसकी साथ वाली कुर्सी पर बैठा था। उसे पता तक नहीं चला। जब उसने अपना राइट हैंड चाय का कप लेने के लिए बढ़ाया तो जैन ने अचानक ही उसका हाथ अपने हाथ में लिए नीचे किया और उंगलियों में उंगलियां फंसाए यूं कैद किया कि उसकी मज़ाहमत का कोई असर न हो। वो हैरत से आंखें फैलाए अपने हाथ को और फिर साथ बैठे सबको देखने लगी, लेकिन किसी का ध्यान उनकी तरफ नहीं था। परेशानी से उसके चेहरे को देखने लगी जो बेनियाज बिना राइट हैंड को धीरे से हरकत देता ब्रेड की बाइट ले रहा था। बेटा कुछ खाइए ना, सुबह भी आपने ठीक से खाना नहीं खाया। चाची ने उसे परेशान और खामोश बैठे देखा तो बोली, जी मैं। वो हाथ को खींचने की जद्दोजहद करती उसकी गिरफ्त को कमजोर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुकाबल पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो ऐसे बैठा था जैसे वहां मौजूद ही ना हो। उसकी गिरफ्त में अजीब सी तपिश थी जो उसे नर्वस कर रही थी। शाहजैन, उसने इतने धीमे से पुकारा कि वो भी मुश्किल से सुन पाया। उसकी तरफ बेतासुर निगाहों से देखा। उसने बेबसी से देखते हाथ छोड़ने का इशारा किया तो सर बहुत गैर महसूस तरीके से नफी में हिलाते साफ इनकार किया। वो परेशान होकर रह गई। मजबूरन अपने दाएं हाथ से चाय का कप उठाकर होंठों से लगाया। रात के लिए केक मेरी तरफ से। जमान वहां आता हुआ बोला तो सब उसकी तरफ मतवज्जा हुए। भाई आपको कौन सा फ्लेवर चाहिए? रेशम से पूछने के बाद उसने शाहजैन को पूछा। AL फ्लेवर। उसने बिना सर उठाए जवाब दिया। उसके जवाब पर सबकी शक्ल हैरान होने वाली और ऐना की डूब मरने वाली हुई। उसे समझ आ गया कि ये YL फ्लेवर AL क्यों हुआ। उसने शुक्र अदा किया कि उसने चाय का सिप उसका जवाब सुनने से पहले ही अंदर ले लिया था, वरना हालत बुरी हो जाती। शक्ल ऐसे हो गई थी कि बस मुंह छुपाने का मौका मिल जाए। हैं, ये कौन सा फ्लेवर है? रेशम ने पूछा और उसे अजीब नजरों से घूरा और ऐना का हाथ छोड़कर अपनी जगह से उठ गया। हाँ भाई, ये फ्लेवर तो मैंने पहली बार सुना है। क्या मतलब है इसका? जमान ने हैरत और परेशानी से पूछा। मतलब अपनी भाभी से पूछ लो, उन्हें मालूम। वो सारा सवालों का बोझ ऐना के मासूम से सर पर धरे वहां से वाक आउट कर गया, जबकि वो अपनी जगह पर मुंह खोले रह गई। उसे याद आया कि उसने जब इस फ्लेवर का पूछा था और उसे क्या जवाब मिला था। वो लरज कर रह गई। भाभी बताइए ना कौन सा फ्लेवर है ये? जमान जैन की जगह बैठता उसे पूछने लगा तो वो उसे होंकों की तरह देखने लगी। वो, उसने एक नजर सब पर डाली। सब उसके जवाब के मुंतजिर थे और उसकी जबान जैसे तालू से चिपक गई थी। YL फ्लेवर नहीं, बेसाख्ता उसके लबों से निकला, लेकिन वो झट गर्दन हिला गई। AL फ्लेवर मतलब? वो समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या कहे क्या ना कहे। मतलब? वो रुकी और लब काटने लगी। मतलब आल। बहुत सोचकर एक लफ्ज मिला, आल लवली फ्लेवर। वो बहुत सोचकर लफ्ज तलाशती हुई बोली, लफ्ज क्या जिंदगी थे। हाँ, आल लवली फ्लेवर। वो खुश होकर बोली। सबके अजीब अंदाज पर उसे नासमझी से देख रहे थे। किसी के कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। ये क्या होता है? इंचा ने कंधे उचकते हुए कहा। जमान भी उसे सवालिया नजरों से देख रहा था। इस लम्हे जैन पर गुस्सा आया जो ऐसी उलझन में फंसा गया था। मतलब जो चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, पिस्ता। वो सोच सोच कर बोलना शुरू हुई। ये सब मिलाकर बनाते हैं, उसे कहते हैं। उसने जैसे आजादी की सांस ली। आर यू श्योर? आपको भी यही फ्लेवर चाहिए? जमान ने बुरा सा मुंह बनाए पूछा। मुझे नहीं चाहिए, वो झट से बोली, फिर जबान तले दबाई। मतलब हाँ, उन्होंने कहा तो वही। उसने बमुश्किल मुस्कुरा कर कहा। उसकी अजीब बातों पर सभी धीमे से मुस्कुरा रहे थे। ठीक है, मैं बात करता हूँ। जमान कहता वहां से उठा और किसी ने मजीद कुछ नहीं पूछा तो उसने एक सुकून की सांस ली।
हवेली की रौनकें अरूज पर थी। हर कोना खुशियों और रोशनियों से जगमगा रहा था। साज सजावट गवाही दे रही थी कि ये नवाब खानदान के दोनों बेटों की जिंदगी का अहम और खूबसूरत मौका है। ये मौका हर किसी के लिए बहुत खास था, ना सिर्फ नवाब फैमिली के लिए बल्कि पूरे शहर के लिए। हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट और दिल में खुशी थी। हर कोई उनके लिए दुआ गो था। जहां हर कोई खुश था वहीं किसी के दिल में नफरत की आग भी जल रही थी। दूर कोई उन्हें अलग करने के मंसूबे भी बना रहा था। शाम का वक्त, रंगीन रोशनियों से जगमगाता लॉन और खुशियों का माहौल। आज इन दोनों की एंगेजमेंट थी और इस लिहाज से बहुत ही शानदार इंतजाम किया गया था। जैन और वेस दोनों ही ऑफ वाइट कलर के सादे से मगर खूबसूरत सलवार कमीज में सबकी तवज्जो का मरकज बने हुए थे। कल शादी थी, इसलिए एंगेजमेंट के लिए बहुत ही लाइट सा लुक सेलेक्ट किया गया था। ऐना और रेशम भी मुकम्मल मेहंदी वाले लुक में थी। रेशम येलो और ब्लू शरारे में अपनी मखसूस मुस्कुराहट होंठों पर सजाए, मोतियों के छोटे गुलाबों की लड़ियों से सजी कलाइयां, माथा पट्टी, गले से लगा नेकलेस और वैसे ही ईयर रिंग पहने, अध खुले कंधे पर बिखरे बालों और लाइट से मेकअप में वेज के साथ खड़ी उसका ध्यान खींच रही थी। ऐना हॉट पिंक कलर के शरारे और गोल्डन नेट दुपट्टे में हल्के से मेकअप और बालों को फोल्ड करके ढीला सा जूड़ा बनाए हुए जैन से फासला बनाए खड़ी थी। मोतिये के फूलों की 3 लड़ियां गले में पहनी सीने तक लटक रही थी। वैसे ही लड़ियां कलाइयां और जूड़े में लिपटी थी और वैसे ही ईयरिंग पहने हमेशा की तरह नजरों को बार बार झुकाती बेहद खूबसूरत लग रही थी। एक जितनी बोल्ड थी, दूसरी दुल्हन उतनी ही शर्मीली कि सबकी मौजूदगी में और खासकर उसके करीब रहने पर नर्वस होती मुसलसल उंगलियां मरोड़ रही थी। सबसे पहले शावेज और रेशम की मंगनी की रस्म अदा की गई। फिर जैन और ऐना ने एक दूसरे को रिंग पहनाई। इस वक्त सारी हवेली तालियों के शोर से गूंज उठी। दोनों जोड़ियों के हाथों केक काटा गया और एक दूसरे का मुंह मीठा किया गया। जैन के AL फ्लेवर के नाम पर फरमाइश किए गए रंगोली केक ने सबको हैरान किया, जो हर रंग का था और एंगेजमेंट के केक से ज्यादा किसी बच्चे के बर्थडे का केक लग रहा था। अपनी इस हरकत पर वो खुद भी बिना मुस्कुराए नहीं रह सका। वो उसकी तरफ देखने से गुरेज कर रही थी। रिंग पहनाते वक्त भी उसने सर उठाकर सिर्फ उसके शोल्डर तक देखा था और केक खिलाते वक्त भी उसकी नजरें नीचे थी। वो पुरसकून थी कि सबके सामने उसने कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे वो मुश्किल में आ जाए। एक तो वो पहले ही इस केक की वजह से मुश्किल में फंस कर निकली थी और अब घबरा रही थी कहीं फिर सबके सामने कोई बेबाकी न कर दे, क्योंकि इससे कुछ भी उम्मीद की जा सकती थी। तो कैसी लगी आज की एपिसोड? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ज्यादा झूल धमाका होने वाला है, तो तैयार रहिए इन लोगों की एंगेजमेंट के लिए और LA केक खाने के लिए। तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि किसको कौन कौन सा फ्लेवर पसंद है केक के अंदर। मैं आपके कमेंट्स का मुंतजिर रहूंगा। वीडियो को जल्दी लाइक किया करें यार, 100 लाइक तो फौरी से होना चाहिए। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से वो भी सब्सक्राइब कर दें प्लीज। बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें। आप लोगों का बहुत ज्यादा शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।